मेरा नाम नादिया है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं बहुत बुज़दिल और डरपोक किस्म की लड़की हूँ, जैसे हर शरीफ घराने की लड़कियाँ होती हैं। हम जैसी लड़कियों को अगर मोहल्ले में कोई छेड़ ले तो हम खामोश रहती हैं। घर में बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बताने की सूरत में उल्टा हमें ही सुनने को मिलती है। हम दो बहन भाई हैं, एक मैं और एक भाई। भाई मुझसे बड़ा है, वो सरकारी मुलाजमत करता है। घर में भाई की ही चलती है। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। भाई की सैलरी से ही घर का खर्चा चलता है। भाई की ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पे खड़ी हो सकूं, मगर सिर्फ टीचिंग करने की इजाज़त है। हमारे घर के बिल्कुल सामने सलीम का घर है और गली के कॉर्नर पे भोले का। मैं और सलीम और भोला, हम तीनों का बचपन एक ही गली में गुजरा था। सलीम मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी के बाद वो ट्यूशन पढ़ाने जाता था। इसी वजह से अक्सर वो रात को देर से लौटता था, जबकि भोला सारा दिन गली में बैठकर लड़कियों को आते जाते घूरता रहता था। भोला कश्मीरी था। उसके वालिद साहब सऊदीया में नौकरी करते थे, जबकि वालदा साल में 6 महीने अपने गांव में ही रहती थी। भोला अक्सर तन्हा ही रहता था। भोला का असल नाम आबिद था, लेकिन पता नहीं क्यों सब उसे भोला क्यों कहते थे। फिर एक दिन भोला ने बड़ी अजीब हरकत की। भोले ने मुझे फूल देने की कोशिश की। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं डरपोक थी, बुज़दिल थी। मगर अब मैं बहादुर हूँ और बहादुर बनकर ही जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जो कोई बहादुर लड़की ही कर सकती है। मैं बहादुर कैसे बनी और मैंने क्या किया? मैं बहादुर भोले की वजह से बनी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। अरे यार भोले, ये क्या देख रहा है तू? मुगले आजम देख रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट। अबे देखने दो यार। मैं क्या चाहिए पाए यार? हम तेरे लिए कलरफुल जवानी लेकर आए हैं और तू? यार मुझे नहीं देखनी है तुम्हारी कलरफुल जवानी, समझे? अबे टाइट फिल्म है बाबे, अमेरिका से आई है गिफ्ट के तौर पर। मजा ना आए? पैसे वापस। चलो 3 गिलास पानी और बर्फ लेकर आ। शाबाश जल्दी जा। जिनको तो वो भी नहीं आ रहा। अबे यार मैं मुगले आजम देख रहा हूँ यार। चल छोड़ यार ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म। बोतल खोल अदील। आज की शाम अमेरिका के नाम। चल बोले उठ, शाबाश जल्दी जा यार। अबे यार तुम लोग भी ना कसम से। मेरा नाम भोला है। असल नाम तो मेरा खैर आबिद अली है, पर लोग मुझे प्यार से भोला भोला कहते हैं। बस मैं भोला ही मेरा नाम है। हम कश्मीरी हैं। मेरे वालिद सऊदी अरब नौकरी के लिए गए और वहां उन्होंने एक बंगालन से शादी कर ली। 55 साल हो गए, वापस नहीं आए। अलबत्ता हर महीने उनके पैसे जरूर आ जाते हैं। उधर मेरी माँ ज्यादातर गांव में रहती है, इधर मैं तन्हा रहता हूँ, खुद पकाता हूँ, खुद खाता हूँ। यार बाश आदमी हूँ। अदील और फ़हीम मेरे पक्के दोस्त हैं। कहते हैं ना कि सोबत का बड़ा असर होता है। मेरे साथ भी कुछ यही हुआ। अदील और फ़हीम ने मुझसे दोस्ती इसलिए की क्योंकि मैं तन्हा रहता था। उन्होंने मेरे घर का इंतखाब किया पीने पिलाने के लिए। अदील और फ़हीम छोटी छोटी वारदातें किया करते थे। लोगों से मोबाइल छीनना, औरतों से पर्स छीनना।
ये सब वो लोग बाइक पे करते थे। शुरू में तो खैर मुझे मालूम नहीं था, और जब पता चला तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों वारदात के बाद सीधे मेरे घर आते थे। शुरू में मैंने उन दोनों को बहुत समझाया कि ये अच्छी बात नहीं है, मगर वो दोनों बहुत सियाने थे, फौरन मेरी बात पलट देते थे। उन दोनों की बहुत सी लड़कियों से दोस्ती थी। इन दोनों ने ही मेरे अंदर इश्क की चिंगारी चलाई थी और मेरे सोए हुए जज्बात को भड़काया था। यार ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो यार। क्या करें भोले बादशाह, ये सब करना हमारी मजबूरी है। अबे इतनी सारी लड़की को सिर्फ बॉल बचन से नहीं पढ़ाया जाता मेरे दोस्त। लड़कियां अब माल खा के माल निकालती हैं, समझे? अच्छा ये बता, कभी तेरी जिंदगी में कोई लड़की आई है? प्यार व्यार तो तुझे भी वो होगा जानी। नहीं यार, कोई लड़की कभी ना कभी तो अच्छी लगी होगी तेरे को। नहीं। अजीब ही आदमी है। साले के पास दिल दिमाग कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, तेरी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बचपन में थी कोई। हाँ यार, एक थी, उसको मैं बहुत पसंद करता था। कौन थी? थी नहीं, है नादिया। नादिया मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब है तुझे नादिया से प्यार है? नहीं यार, वो शरीफ लड़की है यार। अबे साले, प्यार शरीफ लड़की से ही होता है। अबे ये तो अपने नाम की तरह बोला है। सुन, तू कल उस लड़की को आई लव यू बोलेगा, समझ गया? अबे यार, अगर वो माइंड कर गई तो? भोले बादशाह, इससे पहले कि कोई और ये 3 लफ्ज कह दे, तुम कल ही कह देना। यार मैं ऐसा नहीं कर सकता यार, अगर उसने किसी को बता दिया तो? देख बोले, अगर वो शरीफ लड़की हुई ना तो खामोश रहेगी। किसी बात की कमी है तुझमें? अबे हम है ना, कोई भी तेरे और नादिया के दरमियान आया ना, साले को उड़ा देंगे, समझा? कल तूने उसे फूल देना है, समझ गया? जब भोले ने मुझे फूल दिया तो मैं समझ गई थी कि वो मुझे क्यों फूल दे रहा है। मैंने फूल नहीं लिया और ना ही ये बात किसी को बताई, अम्मा और भाई को भी नहीं। मैंने उस गली से ही छोड़ दिया जाना। मैं गली के दूसरी तरफ से आने जाने लगी थी। हालांकि मुझे वो रास्ता बहुत लंबा पड़ता था। फिर एक दिन सलीम ने मुझसे पूछा तो मैंने सलीम को सब कुछ बता दिया और सलीम से वादा लिया कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेगा। मैं यूनिवर्सिटी सलीम के साथ बाइक पर ही आने जाने लगी। भोला रोज हम दोनों को आते जाते देखता था। सच पूछिए, जिस तरह वो मुझे देखता था मुझे उससे बहुत डर लगता था। उसकी आंखों में अजीब तरह की कोई बात पोशीदा थी। फिर एक दिन सलीम और भोले के बीच में तू मैं हुई और फिर हाथापाई भी। क्या रिश्ता तेरा नादिया से? बोला, कॉलर छोड़, जबान से बात कर। क्या रिश्ता है तेरा? क्यों? बहन है तेरी? जो पूछा उसका जवाब दे। देख बोला, नादिया मेरी दोस्त है। आइंदा तू उसे स्कूटर पे नहीं बिठाएगा। क्यों? मैंने जो कह दिया नहीं तो नहीं। तू बदमाश है। हाँ। देख बोले, मैंने आज तक तुझसे नहीं पूछा कि तेरे घर में इतनी लड़कियां क्यों आती हैं। मैंने जो कह दिया वो कर, वरना ना क्या? सलीम ये तूने अच्छा नहीं किया। ये तूने अच्छा नहीं किया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे चपेट मारा था। मैं अंदर से बहुत कांप रहा था गुस्से में। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर सलीम ने मुझे चपेट मारा था और उधर अदील और फहीम ने एक बहुत बड़ा हाथ मारने की कोशिश की थी। उन्होंने एक
सुनार ताजिर को किडनैप किया था। अब मैं भी उनके साथ छोटी मोटी वारदातों में शामिल होने लग गया था। हमारा मंसूबा था सुनार सेठ के बेटों से तवान में हम 30 लाख रुपए लेंगे और आपस में 10-10 लाख रुपए बांट लेंगे। ये जो आदमी कुर्सी पर बैठा है, ये हमारे लिए सोने की कान है, कान। 1 करोड़ से कहानी शुरू करनी है, समझा दी? कौन बनेगा करोड़पति? बोला चुप है, खैर तो है ना? कहीं हमारी होने वाली भाभी की याद तो नहीं आ रही? एक मिनट, आज का जाम हमारी ना होने वाली भाभी के नाम। आज का जाम भोले के बिनोई सलीम के नाम। अबे इसने तो तौबा तोड़ दी। अबे यार, ये तो साला हमारा सारा कोटा पी गया। ए बोले भाई, कहीं तुझे इश्क तो नहीं हो गया है? कुर्सियां लगाने की प्रैक्टिस कर ले मेरे भाई। क्या हो गया बोले? अबे बोले बादशाह, क्या हो गया? अबे साले, ये क्या कर दिया तूने? अबे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को तूने ज़िबा कर दिया। ओ भोले, ये क्या किया तूने? लाश का क्या होगा? मारेगा यार। सेठ का कत्ल मेरा पहला मर्डर था। चपेट का गुस्सा मैंने सारे का सारा सेठ पर उतार दिया। एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, अदील ने गाड़ी खरीद ली थी और उसी गाड़ी में ही सेठ को किडनैप किया गया था। हम तीनों ने मिलकर लाश को गाड़ी में ही रखा, फिर सेठ की लाश को एक वीराने में फेंक दिया। उस दिन के बाद मेरा नाम भोला नहीं बल्कि भोला क्लाशन पड़ गया था। अदील और फ़हीम मुझसे डरने लग गए थे। अब मैं उन दोनों का बॉस बन गया था। अब मंसूबा मैं बनाता था और अदील और फ़हीम अमल किया करते थे। फिर हम बड़ी वारदातें करने लग गए थे। मैं बंदा मारने में जरा भी नहीं डरता था। बंदा मारना मेरे लिए मुर्गी ज़बा करने जैसा हो गया था। मैंने 3 बंदे मारे थे, एक डकैती करते हुए और दूसरा एवी। मगर मेरी प्यास नहीं बुझती थी। पुलिस हमेशा नामालूम कातिल के खिलाफ FIR दर्ज करती थी। हाँ, हर कत्ल पर नादिया से मेरे दिल में प्यार बढ़ता था और सलीम से नफरत। गुरु, एक बात कहूं, माइंड मत कर। हाँ बोल। नादिया को उठा लेते हैं। खबरदार अगर तुम में से नादिया को किसी ने हाथ लगाया तो। एक काम करते, ग्लव्स पहन के उठाते। नादिया का रिश्ता लेके जाऊंगा मैं। फिर तो हमारे धंधे की वाट लग जाएगी। मेरी माँ आने वाली है, माँ को भेजूंगा। नहीं यार, ये माँ किधर से आ गई? अबे यार, हमारी यशी का क्या होगा? अबे यार, नादिया का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर खाली है, वो ले लेंगे। ये ठीक है। यानी कि एक गोली से 2 शिकार। उस दिन मैं घर पर नहीं थी, यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास थी। संडे था तो भाई घर पे ही था। माँ ने बताया भोला आया था। भोला क्यों आया था हमारे घर?
उस दिन मैं घर पर नहीं थी, यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्लास थी। संडे था तो भाई घर पे ही था। माँ ने बताया भोला आया था। भोला क्यों आया था हमारे घर? अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोले, तुम्हारी माँ नहीं आई बहुत दिनों से? जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको ही आना था। और तुम सुनाओ कैसे आना हुआ? जी वो नादिया नादिया गई हुई है, एक्स्ट्रा क्लास है। साल भर तो पढ़ाई होती नहीं और आखिर में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाती हैं। खैर, तुम्हें कोई काम था नादिया से? नहीं, मैं तो ये कहने आया था कि आप नादिया का ख्याल रखा करें। अच्छा। हाँ जी, हालात ठीक नहीं है और वैसे भी वो सलीम के साथ स्कूटर पे जाती है। मोहल्ले वाले बहुत बातें करते हैं। तो तुम ये बताने आए हो? नहीं जी, ये तो बात से बात निकल आई। दरअसल मैं आपके पोर्शन की बात करने आया था जो आप किराए पे देना चाहते हैं। किसके लिए? वो मेरे दोस्त हैं ना, उनके लिए। बोले, तुम्हारे दोस्तों की रेपुटेशन मोहल्ले में अच्छी नहीं है, इसलिए मैं, और वैसे भी मैं फैमिली वालों को घर किराए पे देता हूँ। जी ये तो मैं जानता हूँ, दरअसल बात कुछ और थी। चलें रहने दें। क्या बात थी, बताओ ना। जी वो नादिया मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोले, तुम जानते हो हम खानदान से बाहर लड़की नहीं देते। जी हम भी कश्मीरी हैं, खानदान से बाहर शादी नहीं करते, लेकिन मेरा मतलब है मैं और नादिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। बोले, अब तुम जाओ, इस तरह से रिश्ते नहीं होते। फिर किस तरह से होते हैं जी? नादिया की मंगनी हो चुकी है सलीम से। क्या? हाँ। लेकिन जी वो तो आपके खानदान का नहीं है। फिर ये कि तुम जाओ, ठीक है? ये आपने अच्छा नहीं किया जी। नादिया सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। नादिया के भाई ने रिश्ता देने से मना करके मेरी बड़ी तौहीन की थी। उन जालिमों ने सलीम को गोली मार दी थी और मैं देखती रही। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं सलीम को बचाने के लिए जाना चाहती थी, मगर भाई ने मुझे पकड़ लिया। आधे घंटे बाद पुलिस आ गई। मैं जानती थी कि कातिल कौन है। मैं पहचानती थी कि कातिल कौन है। अगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैंने कहा था ना, मैं बुज़दिल थी, मैं डरपोक थी। बंदा मारना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मेरा निशाना भी बहुत टाइट था। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मेरे दोस्त अदील और फहीम हैरान थे। हम सलीम को मारने के बाद सीधा घर चले आए। हमें किसी ने नहीं देखा था, और अगर किसी ने देखा भी होगा तो खामोश रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी तो सबको प्यारी होती है ना। मेरा नाम दहशत की अलामत बन गया था। सलीम को मारने के बाद मैंने शावर लिया, फिर वजू किया,
जब कमरे में आया तो अदीर और फहीम बहुत परेशान थे। गुरु, हमें 2-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। बोले आदिल ठीक कह रहा है, तुम 2-4 महीने के लिए अपने गांव चले जाओ। मैं दुबई चला जाता हूँ। और मैं इंडोनेशिया चले जाता हूँ। यार पुलिस तफ्तीश के लिए महल्ले में आएगी और हो सकता है किसी ने मुखबरी कर दी हो। हाँ, हम इधर ही रहेंगे। यार बात को समझने की कोशिश कर। महल्ले का मामला है, तेरी और नादिया की कहानी सबको पता है। और पुलिस का शक भी हम पे ही जाएगा। बस तुम दोनों को अगर रूपोश होना ना तो हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे रूपोश होते ही ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हमारा इस मर्डर से यहाँ तो ताल्लुक है या हमें पता है। बात तो ये भी ठीक कह रहा है। अच्छा तो फिर हम क्या करें? तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जनाजे में जाऊंगा और 2-4 पारे भी बढ़ूंगा। क्यों? अबे साले, मोहल्ले की मैयत है, जनाजे को कंधा देने तो जाना होगा ना। और वैसे भी सलीम मेरा बचपन का दोस्त था यार, अगर मैं ना गया तो पुलिस का सारा शक मुझ पे जाएगा। वाह भोले उस्ताद वाह। भोला सिर्फ नाम का भोला है। और हाँ, तुम दोनों भी ना साफ सुथरे शलवार कमीज पहन के आना, समझे? समझ गए गुरु। मैं रात भर नहीं सोई, मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। अजीब कश्मकश में थी। मैं जानती थी कि सलीम का कातिल कौन है, मगर मैं किसी को नहीं बता सकती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे भोला ने मुझे देख लिया हो और किसी दिन वो मुझे भी मार देगा। फिर मैंने तो यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ दिया था। पूरा महल्ला वीरान हो गया था, सब डरे हुए थे। भोले और उसके दोस्त जनाजे में शरीक भी हुए। ये बात मुझे भाई ने बताई। मेरी खामोशी अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रही थी। मेरा ज़मीर मलामत कर रहा था, मगर मैं एक लड़की थी, एक मशरक़ी लड़की थी। मैंने अपने भाई से बात की, उन्हें बताया। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। पहले एक गिलास पानी दे। क्या बात? सलीम के कातिल को मैं जानती हूँ भाई। क्या? जी भाई, भोले ने सलीम को मारा है। भोले ने? जी भाई, मैंने खुद देखा है। चुप कर। जी भाई। मैंने कहा ना चुप कर। भाई, मैं पुलिस को बताना चाहती हूँ। चुप करेगी अब? तेरा दिमाग खराब हो गया। तू जानती तू क्या कह रही है? जी भाई, मैं जानती हूँ। तूने कुछ नहीं देखा, समझी? तूने कुछ भी नहीं देखा। मेरा ज़मीर जिंदा है भाई। तू अपने ज़मीर को जिंदा रखना चाहती है अपने भाई को? वो लोग मार देंगे मुझे, और वैसे भी पुलिस सबूत मांगती है। मेरे पास सबूत है भाई। देख नादिया, जो होना था वो हो गया, भूल जा सब। हम लोग शरीफ लोग हैं, ये थाना पुलिस नहीं कर सकते। थाना पुलिस हम शरीफों का काम नहीं है। और फिर तो लड़की है, मेरा भी सोच, वो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे, समझी? देख, खुदा के लिए ये बात आइंदा किसी और से मत करना। भाई ने मुझे बहुत समझाया। मैं चाहती थी कि सलीम के कातिल को सजा मिले। मैंने कहा था ना, मैं बहुत बुज़दिल और डरपोक हूँ। मैंने अपने आप में खुद हिम्मत पैदा की। फिर मैंने थाने का नंबर हासिल किया, SHO साहब का, और फिर मैंने SHO साहब को फ़ोन किया।
हेलो। हेलो सर, अली साहब से बात करनी है। जी मैं अली बोल रहा हूँ, आप कौन? सर मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती। क्यों? सर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। जी बोलिए। सर मैं सलीम के कातिलों को जानती हूँ। आप अपना एड्रेस लिखवाइए प्लीज। नहीं सर, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। देखिए मैं समझ रहा हूँ, आप सामने आए बगैर हमारी मदद किस तरह कर सकती हैं? मेरे पास सबूत है सर। कैसा सबूत? एक तस्वीर है मेरे पास। मोहतरमा हम आपका नाम जाहिर नहीं करेंगे, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे मिल सकती हूँ मगर अपने घर नहीं। आप थाने आ जाइए। नहीं, मैं थाने भी नहीं आ सकती। देखें कानून आपका मुहाफिज है, हम पूरी तरह। नहीं सर, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर मैं सामने आई तो वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे। फिर हम किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जी सर, मगर आप सादा लिबास में आएंगे और सिर्फ आप होंगे। जी मैं समझ गया हूँ, फिर हम अभी मिलते हैं। आप एड्रेस बताइए। जी 1 घंटे बाद। मैं एसएचओ साहब से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गई। एसएचओ साहब सादे लिबास में पहले से ही वहाँ मौजूद थे। फिर मैंने अली सर को वो तस्वीर दिखाई जो मैंने मोबाइल से बनाई थी। उसमें भोला साफ नजर आ रहा था। इस तरह मैं एक बुज़दिल लड़की से बहादुर लड़की बन गई। मैंने क्या किया? ये तो तुझे थाने ले जाके बताएंगे। ले चलो बोला शैतान को। पुलिस मुझे थाने ले गई। पुलिस के पास मेरी तस्वीर थी जब मैं सलीम को गोली मार रहा था। उस वक्त किसी ने मेरी तस्वीर ले ली थी। पुलिस के पास मेरी तस्वीर कैसे आई मैं जानता था, और किसने बनाई मैं ये भी जानता था। पुलिस ने मेरा जिस्मानी रिमांड लिया। मैंने सारे कत्ल का एतराफ कर दिया।